आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य के चलते कार्यदायी संस्था की लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते क्षेत्र के सभी लोकल सड़कों का बुरा हाल है। सड़क अपनी दुर्दशाई पर आंसू बहा रही है। कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों से शिकायत करने पर उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अमेठी से ब्यूरो चीफ इशराक अहमद की रिपोर्ट। आपका अतीक अहमद। अच्छा, तो ये जो आपकी यहाँ रोड ये 6 लाइन बन रही है और इस पे रोड पे पानी पड़ते क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? इसमें लोग आते जाते हैं, गिरते हैं जी। अभी भी आए एक आदमी गिरा जी। तो यहाँ के जो नहीं है। यूपीडा के जो अधिकारी या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जो अधिकारी हैं उनसे आप लोग कभी शिकायत किए इस बात में? हाँ किया तो सही। हाँ, तो क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं सही कराएंगे कि कभी सफाई लिए बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। एक दिन थोड़ा चलवाया था जी, उसके बाद फिर वैसे ही रह गया। तो कब से ऐसे जर्जर हालात इस रोड के पड़े हुए हैं? काफी दिन हो गए जब से शुरू हुआ, ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनी समझते हैं? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो तसव्वुर खां है। अच्छा, तो इस रोड के चलते आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है कि पब्लिक देखो, उधर गाड़ी घुमाओ, उधर देखो, कैमरा घुमा के दिखाओ, पब्लिक गिर रही है जी। इसमें ना ग्रेडर लग रहा है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं आपसे? जिम्मेदारी अधिकारी से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ की पब्लिक बेवकूफ़ है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि आज दिन इस तरह गिरता रहे, उसका हाथ पैर टूटता रहे, यही चाहते हैं। वो भी हुई, हम भी चाहते हैं, क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन श्रीवास्तव है। अच्छा, तो इस रोड के चलते आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ही दिक्कत है सर इसमें। जी। इस रोड पे चलते हुए बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी। लोग गिर पड़ रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। रोड पे पानी, कीचड़, गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी पूर्वांचल एक्सप्रेस या यूपीडा जो गायत्री प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में लेकर? वो कह रहे हैं जब तक 6 लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए जब तक यही रहे, इस रोड का कोई काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो तो परेशानियाँ झेलना पड़ कभी आप लोगों ने, आप लोग तो यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण है, कभी आप लोगों ने शिकायत की इसकी कि हाँ इसको सही किया जाए? शिकायत की जा रही है, लेकिन सारे अधिकारी यही कह रहे हैं कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए जब तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ये अपना काम कर रहे हैं और जब हो जाए तो होगा, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है, क्या करना है मुझको। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मनोज कुमार। अच्छा, तो जो रोड पे आज पानी पड़ा हुआ है इस पर क्या तकलीफ हो रही है आपको, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत स्लिप काट रहा है यार, किसी को बैठा के चलाओ तो गिर पड़ेगी गाड़ी पूरी। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? और स्लिप काट रहा है, यही दिक्कत है। अच्छा, बन जाए अच्छा है। तो ये रोज हमेशा ही ऐसे ही रहता है? डेली आओ ऐसा ही रहे यार। इसमें पता नहीं कितने लोग तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भवानी प्रसाद है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस रोड के चलते आपको? बहुत सारी दिक्कतें आ रहे हैं, इतना स्लिप कर रहा है कि गाड़ी वाले फसल गिर जाते हैं, ऐसे खाली गिर जाते हैं। तो इस रोड के हालात जो है कब से ऐसे पड़े हुए हैं? अरे लमसम हो गए, लमसम 6 महीने। अच्छा, हाँ, हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे ही रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कार्य काफ़ी प्रगति पर है और आज हम वहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर आज हम मौजूद हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है, जो कार्यदायी संस्था इसका टेंडर लेती हैं, जो इसको बनवाती हैं, उनकी कार्यशैली से क्या नुकसान हो रहे हैं ग्रामीण में और क्षेत्रीय विकास में, क्या नुकसान हो रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के चलते जो यहाँ की लोकल सड़कें हैं, उन सड़कों का हमने जब जायज़ा लिया तो जब वहाँ पर हम गए तो हमने देखा कि उस सड़कें अपनी दुर्दशाई को इस तरीके से रो रही हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ताज्जुब होगा इस बात को लेकर कि कोई कार्यदायी संस्था इतना गैर जिम्मेदाराना हरकतें कैसे कर सकती है। जो यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इनके प्रोजेक्ट के जो जर्नल मैनेजर हैं या साइड इंचार्ज हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये से जो हालात हो चुके हैं इस रोड के, हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे से कि जिस तरीके से यहाँ के रोड के हालात, आप कहेंगे खुद ये बात कि ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है या गड्ढा सड़क में तब्दील हो गया है। यहाँ की जो कार्यदायी संस्था जिसका गायत्री प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में सबसे बड़ा टेंडर गायत्री प्रोजेक्ट को मिला है,
उस गायत्री प्रोजेक्ट की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, तो उसके चलते जो रोड के लोकल, एक ये नहीं, शुक्ल बाजार से जगदीशपुर की रोड नहीं बल्कि जितनी भी लोकल क्षेत्र की सड़कें हैं, हर सड़कों की जो हालात हैं वो आप देखेंगे तो आप खुद अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे कि इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया करना गलत है। ये इस तरीके से एक इसका माना ये निकलता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि ये अपना काम निकाल रहे हैं। जो लोकल की सड़कें हैं उन सड़कों से इनको मतलब नहीं है। और जब इन सड़कों के हालात दिन पर दिन बदतर होते चले गए, तब उसके बाद इसके ऊपर जब ये लोग पानी डाल देते हैं कि इसमें धूल ना उड़े, और पानी इतना डालते हैं कि लोग वो जो सड़क के ऊपर मिट्टी गिरी होती है वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है, और जब कीचड़ में तब्दील होती है तो उसमें फिसलन चालू हो जाती है। तो अपना जो इनके जो अधिकारी हैं वो भी इस रोड पर चलते हैं, लेकिन वो तो जो भाई साहब इस तरीके से चलते हैं कि बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी होगी उनकी, अच्छी खासी गाड़ी जो होती है एसी चला करके अपना चले जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्र के यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो कभी साइकिल से निकलते हैं, कभी मोटरसाइकिल से निकलते हैं, कभी पैदल निकलते हैं। तो जो मोटरसाइकिल और साइकिल वाले होते हैं, जब ये पानी पड़ जाता है रोड पर, कीचड़ इतना बेहिसाब होता है कि लोग फिसल कर गिरते हैं। उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, कुछ लोग चोटिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे हालात इन रोडों के हैं वो काफ़ी बहुत ही बदतर और बहुत ही बेहद उनकी जो रोडों की हालात हो चुकी हैं, वो काफ़ी एक चिंताजनक की बात है कि अपना काम निकालने से अच्छा है कि दूसरों का भी काम देखा जाए। ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के चलते आप दूसरों की जो दूसरी रोडें हैं या जो क्षेत्रीय विकास की हुई रोडें हैं जिस पे लोग चलते हैं, जो लोग यहाँ के गांव के लोग चलते हैं या जो क्षेत्रीय लोग हैं वो चलते हैं, उनको न तकलीफ हो, अपना भी काम निकल जाए और उनका भी नुकसान न हो। इस तरीके से इनके डंपर ओवरलोड मिट्टी लाद कर चलते हैं कि हवाई भरते रहते हैं। एक तरीका होता है कि किस तरीके से रोड की सहनशीलता और उसकी क्षमता के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना ओवरलोड डंपर लाद कर मिट्टी चलते हैं कि जो सहनशीलता रोड की होती है उसकी क्षमता से कहीं बाहर। अब जब ये बताइए कि क्षमता से बाहर जब कोई भी चीज़ हो, अगर आप जितनी क्षमता है उतना अगर करेंगे तब तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन जब उसकी क्षमता उतनी नहीं रहेगी और आप उतने क्षमते से ज़्यादा अगर कार्य करेंगे तो लामुहाला है कि कहीं ना कहीं नुकसान वो करेगी। जिस तरीके से इनके डंपर रोड पर दौड़ते हैं वो रोड उखड़ती हुई चली जाती है, और आज इस रोड के ये हालात हो चुके हैं कि रोड वाकई गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह खाते हैं, मतलब पूरी रोड जो है वो कभी सीसी रोड हुआ करती थी, डामर से बड़ी हुई बढ़िया एक प्लेन रोड होती थी, लेकिन आज जो हालात हैं अगर आप देख लें तो आपके दांतों तले उंगली दबाएंगे कि इस तरीके से कोई कार्यदायी संस्था इतने गैर जिम्मेदाराना रवैये से इस तरीके से काम नहीं कर सकती। वसीम के साथ इसराक की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.